दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सनी कुमार सिंह है। मैं BBS MD गोल्ड मेडलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइज बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी डायबिटीज़ मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया को अभी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, आज हम लोग कारण पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही डायबिटीज़ किसी को होता है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब ये डायबिटीज़ से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, मेरे आँख में प्रॉब्लम आएगा, फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे मेरे किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, पता नहीं मैं कितना दिन जीऊँगा। और इन सबसे हटके सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को समझ में आता है, चलो बाद में जो होगा सो होगा, पर खाएं तो क्या खाएं, करें तो क्या करें, हमें किस डॉक्टर से मिलना है, क्या करना है। ये एक सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों को ये बताने के लिए कि डायबिटीज़ में आप पैनिक ना हों, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, यदि शुगर को ढंग से एक्सेप्ट कर लिया जाए, मन से एक्सेप्ट कर लिया जाए कि मेरे शुगर हो गया है और कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, जो बता रहे हैं आज मेरा वीडियो बताएगा आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप 100 साल जी सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। तो इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला तो एक्सरसाइज भी इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ एन आवर, आधे घंटे रोज़ सप्ताह में 5 दिन यदि आप दौड़ते हैं या झटक झटक के टहलते हैं, साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, ये कुछ भी आप आधे घंटे करते हैं सप्ताह में 5 दिन, 150 मिनट करना है। एक दिन जरूर रेस्ट करें। 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। और एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखें कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए और आपको झटक झटक के टहलना है। दूसरा, डाइट को लेके बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि खाएं तो क्या खाएं। सिंपल, आज मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ डाइट का, यदि उस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपको खाना बोझदायक नहीं लगेगा। आपको खाना पे ऐसा नहीं लगेगा कि हम कॉन्शियस होकर खा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमको ये नहीं मिलता है वो। आप सब कुछ खा सकते हैं, पर थोड़ा हिसाब किताब तैयार रखिए अपना। सबसे पहले एक ही चीज़ मना करते हैं हम लोग, वो है ऐसा फूड, ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेडिकल टर्म है। साधारण भाषा में यूँ समझिए जैसे आलू नहीं खाना है, कोहड़े की सब्ज़ी नहीं खानी है, आपको चीनी या गुड़ नहीं खाना है, और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाना है। इसको छोड़ के आप बाकी सब कुछ खा सकते हैं। और खाने को थोड़े थोड़े अंतराल पर दिन भर में 4 बार खाएं, 24 घंटे में 4 बार खाएं, और थोड़े मात्रा में खाएं। अब हम आपको 24 घंटे में कैसे कैसे खाना है मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट। तो हिसाब समझने के लिए सुबह नाश्ते में 2 रोटी, दोपहर में 4 रोटी, शाम में 2 रोटी, रात में 4 रोटी। सुबह में 2 रोटी के बदले में थोड़ा अखरोट, बादाम, चना, मूंग फुला के आप खा सकते हैं। दोपहर में 4 रोटी खाएं या 4 रोटी के बराबर के वजन का चावल खाएं। शाम में 2 रोटी या 2 रोटी के बराबर थोड़ा सा भुना हुआ चना खा सकते हैं आप, चावल का भूजा खा सकते हैं, चूड़ा खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं। रात में 4 रोटी या 4 रोटी के बराबर के वजन का चावल फिर से आप खा सकते हैं। ये मेजर डाइट हुआ। साथ में आप छोटी कटोरी का दाल दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हरी सब्जी। हरी सब्जी आप में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जितना मन करता है खाएं, पर बहुत तेल मसाला में ना खाएं। दूसरा, दूध। तो आधा लीटर गाय का दूध 24 घंटा में लेना है, चाहे आप जिस फॉर्म में भी खाते हैं, दूध, दही, छेना, पनीर, चाय, किसी भी तरह से लेते हैं। आधा लीटर गाय का दूध 24 घंटा में मिलना चाहिए। जिस जगह पे गाय का दूध अवेलेबल नहीं है वहाँ भैंस का दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि ये मोटा होता है इसलिए 1.5 पाव से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आता है हमारे यहाँ लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। तो नॉनवेज के लिए मैं बता दूं कि मछली हार्ट के लिए और शुगर मरीज के लिए ऐसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मछली आप रोज़ खा सकते हैं, पर मछली को इस तरह से बनाएं, सरसों मसाला का इस्तेमाल ना करें, गरम मसाला प्याज में बनाएं, और मछली का माथा और चमड़ा ना खाएं, क्योंकि माथा और चमड़ा के नीचे में सैचुरेटेड फैट होता है। बाकी नॉनवेज में जैसे चिकन या मटन है तो आप खा सकते हैं, लेकिन महीने में 4 बार खाएं। वैसे यदि आप बॉइल्ड करके खाते हैं सिर्फ चिकन या मटन को, तो आप जितनी बार भी खाएं, क्योंकि मटन या चिकन एक प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और चिकन मटन जिस दिन खाते भी हैं, थोड़ा स्पाइसी भी है, उस दिन भी कोशिश करें ज़्यादा चर्बीदार पीस ना खाया जाए। इसके बाद आता है आपका फ्रूट्स में एक सेब या एक केला या एक अमरूद या आधी नारंगी या आधा अनार, कोई 24 घंटे में आपको खाना है। 2 फ्रूट ऐसा है, खीरा ककड़ी,
जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे जितना मन करे आप खाएं, दिन भर खाते रहें, सलाद में भी खाएं, सब्जी में भी खाएं, अलग से खाना के साथ खाएं, और ऐसे भी बैठ के आप खा सकते हैं। सबसे बड़ा अभी हम खाने के बताने के क्रम में आपको हम चावल बता रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के जो हिंदुस्तान के ज़्यादा पार्ट में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, चावल मेन फूड होता है, और लोगों को शुगर मरीज को लगता है कि हमें चावल नहीं खाना चाहिए, चावल में बहुत शुगर होता है। आपको मैं बता दूं कि चावल और रोटी में वेट बाई वेट कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स 4 रोटी के बराबर का आप यदि चावल खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तो उसमें कोई दोनों में अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ होता है? हमारे खाने के तरीके में। हम लोग चावल को ईजिली मुंह में रखते हैं और बिना चबाए खा जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। रोटी हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, इसलिए रोटी को चबा चबाए खाते हैं, इसलिए कम रोटी में पेट भर जाता है। इसलिए सिंपल सी बात है। और आप किसी को यदि बोला जाए कि आप चावल को चबा चबाए खाएं तो ये बचपन से हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है। इसलिए मेरा मानना है चावल जब भी खाएं, पहले तो आप जान लें कि 4 रोटी का वजन का चावल कितना है, और जब भी खाएं चम्मच से खाएं। चम्मच से खाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेंगे, इससे बिना कहे आप खुद से चबाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा डाइट प्लान। मेरे को लगता है कि आप इस तरह के डाइट प्लान पे चलेंगे तो कभी आपका खाना बोरिंग नहीं लगेगा, आप अच्छी तरह से खा पाएंगे, और आपको ये कभी नहीं लगेगा बोझ की तरह कि शुगर के लिए स्पेशली हमें ऐसा खाना है और वैसे नहीं खाना है। सिंपल सी बात है कि आप शुगर के मरीज हैं, आपको किसी दिन कहीं दावत में जाके ज़्यादा खाना है, ऐसा भी नहीं कि आप ना खाएं। दोनों में, एक शुगर मरीज और जिसको शुगर नहीं है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि शुगर मरीज स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए आप यदि खाते हैं, किसी दिन ज़्यादा खा लिए, तो इमीडिएट आकर के एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर दें। मीन्स बहुत ज़्यादा यदि कैलोरी किसी कारण से खा लिए हैं किसी दावत में, इसको हैबिट की तरह ना बनाएं, लेकिन कभी ज़्यादा खाते हैं तो उसको कैलोरी बर्न करने के लिए आधे घंटे एक्सरसाइज कर लें। इससे आपका वो हेल्थ पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहला हमने बताया आपको एक्सरसाइज, दूसरा डाइट कंट्रोल, और तीसरा हेल्थ चेकअप। यदि शुगर हो गया है, आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो अपने नियरेस्ट किसी डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें। और जब कभी मिलने जाएं, पहले महीने में फास्टिंग शुगर करा करके, मीन्स खाली पेट, दूसरे महीने में खाना खाने के बाद, और तीसरे महीने में HbA1c। HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। इस तीनों रिपोर्ट के साथ आप डॉक्टर से मिलें, और आप हर महीने एक प्लान करें कि महीने की 1 तारीख को फास्टिंग कराना है, फिर दूसरे महीने की 1 तारीख को PP कराना है, मीन्स खाना खाने के बाद वाला शुगर चेक करना है, और तीसरे महीने में HbA1c करा करके डॉक्टर से मिलना है। तो आप यदि रेगुलरली डॉक्टर से मिलते हैं, उसकी सलाह मानते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जैसा मैंने बताया, और डाइट कंट्रोल करते हैं, तो शुगर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, और आप 100 साल तक मज़े में जी सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ऐसे मरीजों को बताएं जिनको डाइट को लेके और शुगर को लेके पैनिक सिचुएशन रहता है। हमें उम्मीद है कि